आग किसी स्थान पे किसी वक्त किसी के सामने भी लग सकता है। हम इसको जो है कैजुअल लेना नहीं चाहिए, हम इसको सीरियस लेना चाहिए। कहीं भी हो सकता है, आग लग सकता है, किसी के सामने भी आग लग सकता है। आग को बचने के लिए हमने क्या किया, जो जिस डिजाइन से ये बना हुआ है, जो इमारत जो जिसी ने बनाया, जो कंस्ट्रक्शन वाला ने 3 चीज़ को लेके बनाया। इसमें क्या है, प्रिवेंशन, लाइफ सेफ्टी और फायर प्रोटेक्शन। तो फायर प्रिवेंशन क्या है, जैसे कि हम लोग को जैसे ऑफिस में आते, ऑफिस खुलने से पहले हमारे को ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारा हाउस कीपिंग बिल्कुल ओके है, साफ सफाई ठीक होना चाहिए, कागज़ की ढेरियाँ नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले क्या है, जीरो कैजुअलिटी। हमारा ये मकसद रहेगा कि जीरो कैजुअलिटी होना चाहिए। कहीं भी किसी भी जगह पे इमारत में कहीं भी आग लग जाएगा, हमारा फर्स्ट काम है जीरो कैजुअलिटी। हम बचाना है और लोगों को बचाना है और इसकी फायर की सुरक्षा करना है। और इक्विपमेंट को बचाने, पहले जान बचाएंगे, इसके बाद इक्विपमेंट को भी बचाना है। ये हम लोग सबका जो है जिम्मेदारी है, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं कि आग लग गया और मेरे को तो कोई पता नहीं। और एमरी हॉस्पिटल कोलकाता में यही हुआ था। यही मतलब शिक्षा की कमी की वजह से 90 लोगों की जान चला गया। वो पेशेंट सारे जल गए धुएं से। जहाँ पर भी आग लग जाएगा, आप लोग क्या करना है, तुरंत जो है अपना जगह को छोड़ के सबसे पहले क्या करोगे, अलार्मिंग करना चाहिए, सतर्क कराना है सबको। कोई भी किसी के सामने अगर डस्ट या धुआं नजर आया, कोई या जल रहा है, इलेक्ट्रिकल की शॉर्ट सर्किट हो गया, तो सबसे पहले क्या करना है, अलार्मिंग करना है, यानी दूसरों को सतर्क करना चाहिए। दूसरी बात क्या है, कभी भी आग लगने की स्थिति में कोई भी आदमी जो है ना, लिफ्ट का यूज नहीं करना चाहिए। लिफ्ट कभी भी यूज मत करो, क्योंकि लिफ्ट को यूज करोगे इमरजेंसी के ऊपर और इमरजेंसी हो जाएगा। इमरजेंसी के अंदर लिफ्ट के अंदर धुआं रहेगा और स्मोक आप इनहेल करोगे, आप जो है आपका फेफड़ा में प्रॉब्लम आ सकता है, आप बेहोश होके गिर सकता है। इसीलिए लिफ्ट को कभी भी, इस स्थिति में लिफ्ट को कभी यूज मत करो। स्टेयर केस, और कभी भी पैनिक नहीं होना चाहिए कि आग लग गया और तुरंत जो भाग दौड़ नहीं मचाना चाहिए। अपना कार्य छोड़ दो, कोई मेरा लैपटॉप रह गया, कोई मोबाइल रह गया, छोड़ दो, जो छोड़ के अगर भयंकर इमरजेंसी हो गया, अलार्म बज गया, तो आपने क्या करना, तुरंत जो है स्पीड चाल में 2.5 मिनट के अंदर बिल्डिंग को छोड़ देना चाहिए। कितना है, 2.5 से 3 मिनट के अंदर इस बिल्डिंग को पूरा एवाक्यूट कर देना चाहिए, खाली करके बाहर आ जाओ, पहले अपना जान बचाओ। इसके बाद सूचना करो QRT को, ऐसे ऐसे जगह पे आग लग गया 3rd फ्लोर में और आग जो है कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोलेबल हो गया है, और इसके लिए हमारे को मदद चाहिए। फिर आपको कभी भी एक आदमी आग से नहीं लड़ना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, अलार्मिंग करना चाहिए। तो लाइफ प्रोटेक्शन में क्या है, जगह जगह पे आप लोग देखे होंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है। इसका कोई बता सकता है कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? आग बुझाने के लिए, आग बुझाने का एक डिवाइस है। ये भी ऐसे डिजाइन किया हुआ है इसको। आप लोग सब देखते हो कि दीवार पे टंगा हुआ है, इसका इंस्ट्रक्शन भी लगा हुआ है। आपको इसको फॉलो करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर आग से डरना नहीं, आग से लड़ना है। और आग से कैसे लड़ना है हम आपको बताएंगे। आपके पास ये यंत्र सब लगा हुआ है। हमारे को अगर कभी भी आग, शुरुआती आग कभी इनिशियल स्टेज में आग को जो है बुझा सकता है। जब आग जो है डेवलप स्टेज में चला जाता है, भयंकर हो जाता है, फिर अनकंट्रोल हो जाता है, फिर हमारा बस का रोग नहीं, फिर फायर ब्रिगेड आएगा और तब तक जो है पूरा बिल्डिंग को स्वाहा कर देगा। इसीलिए जिसकी नज़र में भी आग अगर दिखाई देगा, धुआं दिखाई देगा, अलार्मिंग करके, अगर आपको पता है इसको चलाने का मेथड पता है, हम किस तरह आग को बंद कर देंगे, तो आराम से इसको आप यूज कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आग क्या है। व्हाट इज फायर? फायर इज ए केमिकल रिएक्शन, द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एलिमेंट, the combination of 3 element resulting produce of heat, light and smoke। 3 चीज बन के ही आग लगता है। कभी भी देखो, अभी हम यहाँ खड़े हैं, कभी आग लगेगा? कभी नहीं लगेगा, कहीं नहीं लगेगा। निश्चित परिमाण से जो है
फ्यूल होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन तो धरती में है ही है, और जो है फ्यूल भी होना चाहिए, और इसके साथ साथ तापमान भी होना चाहिए, यानी टेम्परेचर होगा तब तो आग लगेगा। जैसे कोई कागज या किसी चीज़ का हम आग लगाएंगे तो तुरंत कोई जल जाता है, अगर कोई लकड़ी का हम आग लगाए तो तुरंत लगेगा। पेट्रोल को, डीजल को निश्चित तापमान पे जो है कोई भी फ्यूल जो है आग लगता है। तो फ्यूल कितना प्रकार के, कौन कौन सा अवस्था में रहता है फ्यूल जो है, कोई भी जो पदार्थ जलने का मतलब जो पदार्थ जलता है इसको हम फ्यूल कहते हैं। तो फ्यूल जो है 3 अवस्था में रहता है। सबसे पहले क्या है, सॉलिड अवस्था में। सॉलिड क्या है, कागज है, कोयला है, गत्ते हैं और लकड़ी है, जो प्लास्टिक है, जिसके ऊपर मतलब आराम से जो है वो एक किस्म की फ्यूल है। लिक्विड भी होता है। लिक्विड में क्या है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, इसके बाद क्या बोलते हैं जो पेंट है, और हमारे जो भीतर में जो एक्सपेरिमेंट होता है सॉल्वेंट है, तरह तरह की सॉल्वेंट है, ब्रोमीन है, और बहुत सारे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं मतलब लिक्विड, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्पिरिट हो गया, पेंट हो गया, ये सब क्या है लिक्विड अवस्था में रहता है, लेकिन वो जलेगा। थर्ड क्या है, गैसेस फायर है। गैसेस फायर के अंदर क्या है, एलपीजी है, इसके बाद एसिटिलीन है। एसिटिलीन गैस जो लोहे को भी काट देता है, इतनी खतरनाक होता है, अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो लोहे को भी पिघाल देगा। एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है होता है। इसके बाद जितनी भी हमारा सीएनजी है, पीएनजी है, जितनी भी जो गाड़ी वगैरह में यूज करते हैं वो क्या है, गैस अवस्था में रहता है। जो घर में भी हम जैसे इंडियन यूज करते हैं, इसके अंदर क्या है, प्रोपेन और बुटेन जो दोनों मिलके जो है वो सिलेंडर के अंदर रहता है। तो इसकी जो है गंधहीन होता है, मतलब वो क्या आता है, हवा से भी भारी होता है। जब वो लीकेज होता है तो नीचे की ओर जाता है। इसीलिए कभी भी घर में अगर चूल्हा वगैरह लगाते हैं तो सिलेंडर को नीचे रखते हैं, चूल्हे को ऊपर रखते हैं, ताकि ये जो जितनी भी गैस अगर स्पेल होगा या निकलेगा इसकी, तो क्या करेगा, वो भारी की वजह से नीचे की तरफ जाएगा और ज़्यादा खतरा हो सकता है। इसलिए सिलेंडर को हमेशा नीचे रखते हैं और चूल्हे को जो है ना ऊपर की तरफ डायरेक्शन होता है इसका। तो अभी हम जानेंगे कि फायर क्या है, व्हाट इज फायर। आपको पता चलेगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एलिमेंट रिजल्टिंग द रिलीज ऑफ हीट, लाइट एंड स्मोक। जो जलने की बात, तीनों चीज मिलते ही मतलब आग प्रोड्यूस होता है। जब 3 चीज मिल जाएगा, क्या है, ऑक्सीजन भी है, फ्यूल भी है। फ्यूल मतलब क्या, तेल है या कोई भी चीज ले लो, गैस हो, तेल हो, चाहे लकड़ी हो, कोयला हो, कोई चीज, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूल है। इसको अगर निश्चित तापमान देने से आग लग जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं फायर। फायर कितने किस्म की होता है ये भी जानना जरूरी है। फायर जो है 5 प्रकार की फायर होता है। क्या क्या है, क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास डी फायर, क्लास के फायर। क्लास ए में क्या है ना, जितने भी सॉलिड आइटम है, सॉलिड आइटम, क्लास ए में क्या है ना, सॉलिड फायर है। सॉलिड में क्या है, जैसे आपको मैं बताया था कि कागज है, कोयला है, और जितनी भी मतलब सॉलिड अवस्था में रहता है, जो कंबस्टिबल मटेरियल जिसको कहते हैं हम, वो क्या होता है, निश्चित तापमान मिलने पर जल जाता है। इसकी सबसे बुझाने का तरीका क्या है, पानी डाल दो इसके ऊपर। वाटर इज द बेस्ट फायर फाइटिंग मीडिया सिंस इट शुड नॉट यूज्ड ऑन इलेक्ट्रिकल पैनल। क्योंकि पानी जो है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी अगर कहीं अगर पैनल में आग लग गया, आप लोग अगर इसकी मारोगे तो आप भी खुद ही असुरक्षित है, सेफ्टी के खिलाफ है। आपको भी झटका लग सकता है, आपका प्राण भी जा सकता है। कभी भी मतलब कोई इलेक्ट्रिकल फायर होता है तो आप इसके ऊपर कभी भी मतलब पानी नहीं छिड़कना चाहिए। लेकिन पानी जो है ना, सबसे बड़ा फायर एक्सटिंग्विशर में, कहीं भी आग लग जाएगा आप देखोगे तो फायर ब्रिगेड वाला पहले पानी को ही डालते हैं। इट हैज़ द ग्रेटेस्ट हीट ऑब्जर्विंग प्रॉपर्टीज। पानी के अंदर क्या है, अग्नि अवशोषक पदार्थ है। वो क्या करता है, तुरंत जो है हीट को जो है तुरंत क्या कर देता है, कूलिंग करके ठंडा कर देता है। इसलिए हम पानी जो है तुरंत कहीं आग लग जाता है पानी को यूज करते हैं। लेकिन कई प्रकार की आग, सबसे पहले हमने क्या करना, फायर का फुल फॉर्म क्या होता है, एफ में क्या है, फाइंड करना, खोजना, पहले देखना कि आग कहाँ लगा है।
तेल में लगा या गैस में लगा या किसी सॉलिड आइटम में लगा, सबसे पहले देखना चाहिए, फाइंड करना चाहिए। फाइंड में क्या इन्फॉर्म करना चाहिए, तुरंत आप खबर करोगे सर यहाँ पर जो है गैस लीकेज हो रहा है और यहाँ आग लगने का खतरा है या आग लग गया है। पहले खोजो कि कहाँ लगा है आग, कौन सा जगह है, कौन सा फ्लोर में, हमारे को पता होना चाहिए। इसके बाद इन्फॉर्म करना है, तुरंत जो है हमारा सिक्योरिटी सुपरवाइजर को फ़ोन करो, सर ऐसे ऐसे आग लग गया है, फिर अगला कार्रवाई आगे होता रहेगा। इसके बाद क्या है, आर में रेस्क्यू करना चाहिए। भीतर में फंसे हुए लोगों को पहले क्या करना है, हमने बाहर निकालना है। और ए में क्या है, एक्सटिंग्विश करना है। अगर एक्सटिंग्विश करना मतलब हमने आग को बुझा देना है। कैसे बुझाएंगे, जब हमारे को चलाना आता तब तो बुझाएंगे, अगर जब चलाना नहीं आता तो हम खुद ही खतरे में। कभी भी आग के साथ अकेला लड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तुरंत बिल्डिंग छोड़ दो और तुरंत असेंबली पॉइंट में आ जाओ। कभी भी मतलब फायर एवाक्यूएशन इमरजेंसी होता है, कोई भी किस्म की इमरजेंसी होता है, जैसे आग लग जाता है, अर्थक्वेक होता है, नहीं तो तुम्हारा सुनामी आ जाता है, नहीं तो तुम्हारा बाढ़ आ जाता है, नहीं तो कोई बिल्डिंग धंस गया है, वो भी एक किस्म की इमरजेंसी है। कोई अगर स्टूडेंट अगर गिर भी जाता है, कोई स्टाफ भी गिर जाता है, इसको चोट आ जाता है, वो भी एक किस्म की इमरजेंसी है। लेकिन इमरजेंसी के साथ कैसे हमने हैंडलिंग करना है इसको आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आग लग जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप इसको 15 kg सेंटीमीटर स्क्वायर से इसको रिफिल करते हैं। और इसकी जेट कितना दूर जाता है, 6 मीटर तक जाता है जेट इसका, 6 मीटर। मतलब 1 मीटर में कितने फीट होता है, 3 फुट 3 इंच होता है, मतलब 39 इंच में एक जो है मीटर है। इसलिए इसका कितना है, इसका 6 मीटर तक इसके जेट, यहाँ से मारोगे इसको 6 मीटर तक जाएगा। 6 मीटर मतलब कितने फीट हो गया, 6 तरीके 18 मतलब 20 फीट तक ये वो करेगा। जब भी आपको फायर के साथ लड़ना है तो इसका पोजीशन ऐसे होना चाहिए। सबसे पहले इसको चलाने का तरीका क्या है, पास मेथड है। पुल द पिन को निकाले, एम एट द बेस ऑफ फायर, जहाँ पर आग लगा हुआ है इसी पोजीशन में आग को जो है एम करना चाहिए। एम मतलब कि आग के ऊपर नहीं लगाओ, इसको मतलब इसके जो नीचे का जहाँ पर आग लगा हो इसको लक्ष्य करना चाहिए, मतलब ठीक है। पी में पुल द पिन, ए में एम एट द बेस ऑफ फायर, एस में स्क्वीज द लीवर, ये जो ऊपर वाला ऑपरेटिंग लीवर है इसको स्क्वीज करना है, यानी इसको दबाना है, स्क्वीज करना है। तो स्वीप साइड टू साइड, जहाँ पर आग लगा हुआ है धीरे धीरे करके बुझाओ, वो आग बंद हो जाएगा। It's so real. Vuélvete loco. Don't stop now. Sigue el ritmo. I'll show you how. Fuego en el aire, burning high. Feel the heat bajo el sky. Baila, sin